Hello everyone, welcome back to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss important geography of Himachal Pradesh. यानी कि इस पार्ट में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की, देन उसके साथ साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा की, यानी कि देखेंगे चंबा के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर चंबा की बात की जाए तो सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख रहे हैं तो गैमगुल सियाबेही, याद रखिएगा इसका नाम। तो चंबा में गैमगुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश जहां पे हम लोगों को कश्मीरी स्टैग देखने को मिलेगा, ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन ऑफ द लीस्ट होम ऑफ हिमालयन ताहर इन हिमाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ आप बात करेंगे तो तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में ये कनेक्टेड है। और अगर बात करें मणिमहेश टेम्पल की तो वो आपका कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है। उसके बाद सेंचुतुआन नाला की बात करते हैं तो सेंचुतुआन नाला के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगी कालाटॉप खजियार, यानी कि ये चार इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि गैमगुल सियाबेही हो गया, कुक्ती हो गया, देन सेंचुतुआन नाला, उसके बाद कालाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों को देखने को मिलेगा। कालाटॉप खजियार की बात करें तो जो खजियार है वो आपका इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पांच इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी चंबा के अंदर। चंबा के बाद बात कर लेते हैं कुल्लू की, देखते हैं कुल्लू के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। कुल्लू की बात करें, कुल्लू में सबसे पहले हमें मिलेगी कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोगों को मस्क डियर जो है देखने को मिलेगा। हाबस पॉपुलेशन ऑफ मस्क डियर जो है, एंडेंजर्ड मस्क डियर हम लोगों को यहाँ मिलेगी। वहीं बात करें कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, अच्छा एक और बात आप याद रखिएगा, ये जो कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके नजदीक आपको मिलेगा मणिकरण। मणिकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अब कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इंडियाज लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ हिमालयन ताहर हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके नजदीक हम लोगों को भुंतर देखने को मिलता है। तो याद रखना है कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे जो नगरा, यानी कि आप इसको बोलेंगे नगरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मंडी की, उससे कनेक्टेड है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। याद रखिएगा इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम लोगों को नगरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी अक्रॉस द बग्गीधार। उसके बाद कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में याद रखिएगा दैट यहाँ पे it is the home for one of the largest reported diversity of mammals in Himachal Pradesh इंक्लूडिंग हिमालयन ताहर और मस्क डियर हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद कुल्लू के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिमेंबर 1400 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। 2011 में यहाँ पे 80 लाख रुपए खर्च करके सरकार ने एक स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में हम लोगों को रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी हम लोगों को किन्नौर में ही देखने को मिलती है। इसकी खास बात याद रखिएगा, इस रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगर साउथ की बात करें तो गोविंद पशु विहार सेंचुरी जो उत्तराखंड की है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और ईस्ट की बात करें तो तिब्बतन प्लेटो ऑफ चाइना जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें लिपा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को याक देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फेरल। आप बोलेंगे यहाँ पे जंगली या फिर ऐसे घूमा हुआ याक आप लोगों को घूमता हुआ देखने को मिल जाता है लिपा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके बाद रिमेंबर अ फ्यू इन हिमाचल प्रदेश विच इज नॉट ओपन टू टूरिस्ट, ये बात भी आप याद रखेंगे लिपा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेगी। तो किन्नौर के बाद अगर हम बात करें तो शिमला, देखिए शिमला के अंदर इंपॉर्टेंट है शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि जो शिमला टाउन है आपका
उसके आसपास का जो एरिया है ये भी आपका प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें देखेंगे तो 19th सेंचुरी से प्रिजर्व है ये एज अ कैचमेंट एरिया, और जो शिमला टाउन को पानी प्रोवाइड करवाता है आज भी। कोठी स्टेट का ये एरिया हुआ करता था पहले, और यहाँ पे याद रखिएगा द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कोकलाज फीजेंट जो है ये एक वर्ड है, इसकी आपको देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद शिमला में तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा जुब्बल जो है इसका नियर टाउन हो जाएगा। द्रंग घाटी की बात करें तो रामपुर के पास जो है आप लोगों को ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। द्रंग घाटी 1 और 2 दोनों की दोनों जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों को रामपुर में देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा। द्रंग घाटी की बात करें तो किसी जमाने में ये हंटिंग रिजर्व हुआ करता था बुशहर के लोगों का या बुशहर के राजा का। नोट करने योग्य बात, जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको शिमला और सिरमौर के दोनों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है। शिमला के बाद बात कर लेते हैं सीधा सिरमौर की, देखते हैं सिरमौर में और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर में हम लोगों को देखने को मिलेगी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए अगेन, क्योंकि रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये फेमस है पिलग्रिमेज और अपनी लॉयन सफारी के लिए रेदर देन वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ से हट के ये कहीं ना कहीं अपनी लॉयन सफारी और पिलग्रिमेज के लिए जो है बहुत फेमस है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोलन की बात करें तो सोलन में सबसे पहले है हमारे पास ये दारला घाट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सोलन में सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगी दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी सोलन और बिलासपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सोलन और शिमला के बॉर्डर पे हम लोगों को देखने को मिलता है। याद रखिएगा अगर मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपसे पूछा जाए कि नियरेस्ट टाउन कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो ये शिमला हो जाएगा। शिमला जो है बड़ा टाउन है आपका मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नजदीक, सोलन दूर है यहां से। मजाथल की बात करें तो स्टडीज ने कहा है कि इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट या लोकेलिटी है ये चीड़ फीजेंट के लिए पूरी दुनिया में। याद रखिएगा द स्टडीज हैव एस्टेब्लिश्ड दिस सेंचुरी टू बी द पॉसिबल द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेलिटी फॉर द चीड़ फीजेंट इन द वर्ल्ड, ये बात आपने याद रखनी है। सोलन में अब उसके बाद देखते हैं तो चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अगेन सोलन और शिमला के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ भी चीड़ फीजेंट जो है इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट दुनिया की, इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ चीड़ फीजेंट। और उसके साथ साथ यूरोपियन रेड डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूरोपियन रेड डियर की बात करें तो 20th सेंचुरी में महाराजा ऑफ पटियाला ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये भी हंटिंग रिजर्व रहा है महाराजा ऑफ पटियाला का। बात करें सिल्ली की तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता ही है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एरिया इसका लगभग 2.13 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1963 में नोटिफाई किया गया और सबसे छोटा आप बोलेंगे सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश की। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अगर हम बात करें तो मंडी की बात कर लेते हैं। पहले मंडी में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। मंडी की बात करें तो मंडी में एक तो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टुवर्ड द साउथ ईस्ट इट एडजॉइन द यू कैन से कोखण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने वहां भी देखा था कि उसके कोखण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साउथ वेस्ट में जो है ये आपको नागरू मिलेगा, तो नागरू के साउथ ईस्ट में जो है आपको कोखण मिलती है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यस माय डियर, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लगभग 7 किलोमीटर आपको मिलेगी सुंदरनगर से। सुंदरनगर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ भी हम लोगों को चीड़ फीजेंट और लेपर्ड जो है ये देखने को मिलता है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने याद रखनी है। कांगड़ा में धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए उसके बाद बात करें, हालांकि पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आपने ध्यान में रखना है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों ने लेक्स में पहले ही देख लिया है कि किस लिए फेमस है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पोंग डैम किसके लिए फेमस है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की, यानी कि हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कितने नेशनल पार्क हैं हमारे पास। तो देखिए 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोगों को देखने को मिलेंगे और उन 5 में से 3 जो हैं वो आपको सीधा सीधा कुल्लू के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया अगर आप देखें
तो जो तीर्थन, सैंज और जीवा रिवर्स हैं, इन तीनों रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि जहां जहां से उनको पानी आता है, वो सारा का सारा एरिया आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं आप यहाँ पे दैट यस, यहाँ पे हम लोगों को वेस्टर्न ट्रैगोपान जो है ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रैगोपान, वेस्टर्न ट्रैगोपान जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द पार्क इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनली 2 प्लेसेस इन इंडिया, याद रखिएगा, जहां पे हम लोगों को मोर देन अ रेमिनेंट पॉपुलेशन मिलेगी वेस्टर्न ट्रैगोपान की, इज नोन टू सर्वाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। उसके बाद 1 मार्च 1984 को इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसको सेटअप किया गया था। 1999 में इसको टैग दे दिया गया, स्टेटस दे दिया गया एक नेशनल पार्क का। 2013 की बात करें 2013 में, तो सैंज और तीर्थन सेंचुरीज जो हैं इनको भी मर्ज कर दिया गया। उस टाइम पे एरिया इसका 906 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन एट प्रेजेंट 2014 के बाद की अगर बात करें तो इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर, 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिलेगा इस नेशनल पार्क का। सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है ये। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, तो भाई किब्बर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किब्बर का एरिया 1400 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क में ये सबसे बड़ा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किब्बर सबसे बड़ा है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज में दोनों ही आएंगे, तो याद रखिएगा किब्बर सबसे बड़ा हो जाएगा। 23 जून 2014 की बात करें, 23 जून 2014 की अगर बात करें, तो यूनेस्को द्वारा इसको एक टैग दे दिया गया, यानी कि इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज स्टेटस जो है यूनेस्को के द्वारा दे दिया गया, और ये 11th साइट बन गई इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू गेट सच स्टेटस। ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बाद कांगड़ा में है, कुल्लू में है ऑब्वियसली, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कुल्लू में हम लोगों को ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बाद अगर हम बात करें और नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों को देखने को मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें, पिन वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा दैट 67.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका हो जाता है, और उसके साथ साथ 9th ऑफ जैन 1987 का वो दिन जब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका पिन वैली नेशनल पार्क है ये स्नो लेपर्ड और आइबेक्स के लिए काफी फेमस है। उसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क अगेन कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा, 2010 में नोटिफाई किया गया। इंद्रकिला नेशनल पार्क अगेन इन कुल्लू, 2010 में इसको नोटिफाई किया गया। उसके बाद सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, इसको 2013 में एज अ नेशनल पार्क घोषित किया गया। याद रखिएगा सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क जो है ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। पोंटा वैली यू कैन से आप बोल सकते हैं, सिरमौर में देखने को मिलता है। दूसरा जो नाम है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क का, तो याद रखिएगा चौधरी शेरजंग। अगर आपसे पूछा जाए कि चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क ही है। दूसरी बात याद रखिएगा एलिफेंट भी किसी जमाने में यहाँ पे मिला करते थे, और राजा ऑफ सिरमौर जो हुए उनके टाइम से ही उनका एक हंटिंग रिजर्व हुआ करता था ये पर्टिकुलर एरिया। ये आपने बात याद रखनी है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देखने के बाद कुछ एक नोट करने योग्य बातें जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकती हैं, आइए कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि जो सराहन वाला रीजन है, सराहन जो रीजन है, यहाँ पे हमें वेस्टर्न ट्रैगोपान का ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलता है। देन उसके बाद चीवू, याद रखिएगा ये जो चीवू है माय डियर, ये चीवू इज नथिंग बट आप ये बोलेंगे जो चीड़ फिजेंट होता है, चीड़ फिजेंट। अब चीड़ फिजेंट जो है एक वाइल्ड बर्ड है, तो यानी कि अपना जो ये खाना है आप बोलेंगे जमीन को खोद के ये जो कीट पतंगे होते हैं, उन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको निकाल के ये खाते हैं। तो ये जो गड्ढे हैं उनको बोलते हैं चीवू। चीवू जो है ये माय डियर याद रखिएगा, तो इस तरह के हाई पियर्सिंग चीवू जो है हम लोगों को देखने को मिले हैं बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना है कांगड़ा वैली में, यानी कि पौंग डैम की बात हो रही है, तो पौंग डैम में 2013 में याद रखना है 113 सालों बाद एक माइग्रेटरी बर्ड जिसका नाम था वूपर स्वान, ये हम लोगों को स्पॉट हुआ था। तो उसके बाद देखिए द 8th ऑफ नवंबर 2013, 8 नवंबर 2013 को
हिमाचल प्रदेश का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है ये सेटअप किया गया था सलरोपा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सलरोपा, याद रखिएगा, इट वाज सेटअप इन द सलरोपा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ये हुआ है, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है इसके पीछे जो हाथ है वो माना जाता है इंग्लैंड से आए हुए डॉक्टर फ्रांसिस ब्यूनर और टी.एच. वॉकर का, यानी कि इस वेंचर के पीछे जो है इनका हाथ है। उसके बाद याद रखिएगा 100 नेस्ट स्पैरो होम्स माय डियर, 100 नेस्ट जो हाउस स्पैरो होती हैं ये स्टार्ट किया गया था एट शिमला, और इसको लॉन्च किया गया था विद द इंस्टॉलेशन ऑफ अ नेस्ट होम एट ओक ओवर। ओक ओवर जो शिमला में सीएम का रेजिडेंस है वहां से 100 नेस्ट होम जो हाउस स्पैरोज होती हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था, और ऐसे ही 10 ईच आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनके लिए नेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कौन से हमें देखने को मिलेंगे, तो नोट करने होंगे। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं अब ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स की बात करें तो लाहौल स्पीति के ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। जैसे अब मान लीजिए कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपको बादल ग्लेशियर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। वहीं अगर आप कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपको दुधोन मिलेगा, दुधोन और पार्वती, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लाहौल स्पीति के अंदर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो लाहौल स्पीति में हम वैलीज के अकॉर्डिंग जो है ग्लेशियर्स देखेंगे, जैसे चंद्रा वैली। तो चंद्रा वैली में जो सबसे पहला ग्लेशियर है वो आ जाता है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, याद रखिएगा। उसमें अगर बात करें तो ये चिनाब रिवर को ये फीड करता है, और उसके साथ साथ 3 किलोमीटर ये चौड़ा है और 25 किलोमीटर लंबा हम लोगों को ये ग्लेशियर देखने को मिलेगा, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज यू नो। ऐसा माना जाता है 1936 में यहाँ एक बड़ा विनाश हुआ था जिसकी वजह से चंद्रताल लेक जो है ये बना हुआ है। 1956 की ये बात है जब इस ग्लेशियर को कॉन्क्वेड किया गया था ऑल वुमन माउंटेनर्स के द्वारा। 1958 में याद रखिएगा स्लीफन्स, यू कैन से 1958 में की अगर हम बात करें तो स्लीफेंसन जो है ये पर्सन हुए, इन्होंने इसको कॉन्क्वेर किया। यू कैन से इसने इनको इन्होंने इस इंसान ने इस बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर को कॉन्क्वेर किया। 1957 की अगर बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की इस बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर में, और इसके लिए इन्होंने जी.एन. दत्त और एफ. अहमद इन दोनों पर्सन को डिप्यूट किया था। उसके बाद इसको ट्रैक किया गया है बलजीत सिंह के द्वारा भी, मेजर बलजीत सिंह। ये फैक्ट आपने याद रखने हैं, यहां से एक फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के बाद बात कर लेते हैं सोना पानी ग्लेशियर की। सोना पानी ग्लेशियर जो है याद रखिएगा रोहतांग पास से आपको ये दिखता है, याद रखना है आपने, रोहतांग पास से आपको विजिबल होता है। 5.5 किलोमीटर जो है ये आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ कुल्टी नाला। और उसके बाद ये जो सोना पानी ग्लेशियर है इसको भी 2 बार सर्वे किया जा चुका है, याद रखिएगा, पहला 1906 में और दूसरा 1957 में। 1906 में वॉकर एंड पेस्को, E.H. पेस्को इनका नाम है, इनको भेजा गया था, और 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुरियन और मुंशी के अंतर्गत जो है इसकी स्टडी की थी सोना पानी ग्लेशियर की, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सोना पानी ग्लेशियर के बाद चंद्रा वैली में जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलेगा वो हो जाता है गेफांग ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गेफांग ग्लेशियर की बात करें तो इसका नाम ही गेफांग डाइटी के नाम पे रखा गया है, इसको मणिमहेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। उसके साथ साथ गेफांग पीक जो है इट इज शेप्ड लाइक समवट यू कैन से द मैटरहॉर्न, यहाँ पे मैटरहॉर्न है, ये मैटरहॉर्न पीक जो कि स्विट्जरलैंड में है उसी की तरह हम लोगों को गेफांग पीक भी दिखती है। उसके बाद चंद्रा वैली में देखेंगे तो शिफ्टिंग मिलेगा, देन उसके बाद डिंग कैमरो इज अ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर और समुद्री ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं चंद्रा वैली में। चंद्रा वैली के बाद बात कर लेते हैं भागा वैली की और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पे हैं। भागा वैली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाता है लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है 6061 मीटर की हाइट पे हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसको नाम दिया गया था ये आपका लेडी इला सिंगडे के द्वारा। लेडी इला सिंगडे जो है इन्होंने नाम दिया था लेडी ऑफ केलोंग।
क्योंकि कभी कभी ये ऐसा दिखता है द फिगर ऑफ अ वुमन वॉकिंग विद अ लोड ऑन हर बैक, इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। भागा ग्लेशियर, भागा वैली में एक और जो ग्लेशियर है वो है भागा ग्लेशियर माय डियर। तो यस याद रखिएगा, भागा रिवर को जो है ये पानी जो है प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद आता है गैंगस्टैंग, मुकिला, तारागिरी ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है। तारागिरी ग्लेशियर को 1939 में सबसे पहले क्लाइम किया गया था नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। उसके बाद आता है मिलांग ग्लेशियर। अच्छा, भागा वैली में देखने के बाद बात कर लेते हैं मियार वैली की। मियार वैली में याद रखिएगा सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो है मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर जो है सबसे लंबा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, और स्टडीज के द्वारा पाया गया है कि 1975 में स्टडी हुई थी दैट 120 मीटर जो है ये श्रिंक किया है। उसके बाद मियार वैली में देखेंगे आप तो मैंथोरा है, युलथाम्पू, ये करपात और उसके बाद थोरांग। याद रखना 2011 में इन सभी की स्टडी हुई थी, मैंथोरा, युलथाम्पू, करपात, थोरांग, इनकी स्टडी हुई, जिसमें पाया गया कि ये जो मैंथोरा है इसने अपना साइज इंक्रीज किया है। युलथाम्पू जो है याद रखिएगा ये हैंगिंग ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए, तो ये थे आज की पर्टिकुलर वीडियो की डिस्कशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और उसके साथ साथ नोट करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।